पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारियत के लिए बहाना तराशना है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी, धमकियों या गुमराहकुन मुहिम से मरूब नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, पाकिस्तान के F-16, F-17 तैयारों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से नासली बेकर की 48 घंटों में दूसरी अहम मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने मौजूदा कशीदगी से पैदा सूरत हाल और भारत की ड्रोन दहशतगर्दी के बारे में कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। पाक भारत जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा, अमेरिका की सलाहियत से उसका ताल्लुक नहीं कि वो इस जंग को कंट्रोल कर सकता हो। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। हम पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। अमेरिका भारत या पाकिस्तान से नहीं कह सकता कि हथियार फेंके। तवक्को जाहिर की कि पाक भारत सूरत हाल इलाकाई जंग में नहीं बदलेगी। कहा, खुदा ना करे पाक भारत लड़ाई एटमी जंग में बदले। एटमी जंग हुई तो ये तबाही होगी। कहा, हम हौसला अफजाई कर सकते हैं कि दोनों ममालिक थोड़ी कशीदगी कम करें। सिफारतकारी से कोशिश की जानी चाहिए कि एटमी जंग ना हो। ताहम इस वक्त हम नहीं समझते कि एटमी जंग होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल गोलाबारी। खोयरट्टा सेक्टर और बंडली में कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी। रात भर सिविल आबादी पर गोलाबारी जारी रही। मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। पाक फौज की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट पांडव सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगा टक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान। समाहनी बागसर में पाक फौज ने भारतीय क्वाड कॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से बहावल नगर में एक और हरूब ड्रोन गिरा दिया गया। भारतीय जारियत क्रिकेट पर असरअंदाज। PSL के बकिया 8 मैचेस अमारात मुंतकिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 10 UAE मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। कहा, इन 8 मैचेस को रीशेड्यूल करके नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। जराये का ये कहना है कि गैर मुल्की खिलाड़ी और ऑफिशल्स आज शाम खुसूसी परवाज के जरिए दुबई रवाना होंगे। दूसरे मरहले में मुल्की खिलाड़ियों को दुबई भेजा जाएगा। चेयरमैन PCB ने कहा, भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, उनका ज़हनी सुकून अवलीन तरजीह है। इंडियन प्रीमियर लीग मुलतवी होने के इम्कानात। ऑस्ट्रेलियन मीडिया का दावा है कि IPL में मुंतखब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने घर वापसी का सोचना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ी और 2 कोचेस भारत में मौजूद हैं। IPL खिलाड़ियों के मुताबिक धर्मशाला में IPL मैच मनसूख होने के बाद खलबली मच गई। पाकिस्तान ने 5 साल के लिए कौमी टैरिफ पॉलिसी का तस्वुर पेश कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर आइंदा बजट में औसत वजनी टैरिफ में तकरीबन 1% कमी लाने की तजवीज़ की है। कौमी टैरिफ पॉलिसी के नफाज के साथ पाकिस्तान में गाड़ियों और दीगर मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई हो सकती है। 2029 तक मजमूई वजनी टैरिफ 10.6% से कम करके 7.2% कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की मौब ने ख़ुसूसी बराए सनत और पैदावार हारून अख्तर का कहना है, औसत वजन वाले टैरिफ को मरहलावार कम किया जाएगा। नेशनल टैरिफ पॉलिसी मुल्क की तरक्की का एजेंडा है ताकि बरामदात में पायदार तरक्की हासिल की जा सके। पाकिस्तान की फंडिंग के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तौसीई फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी दी जाएगी।
बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मोदी के मजालिम पर बानी पीटीआई ने हमेशा आवाज उठाई। कौमी सलामती इजलास में शिरकत बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद ही मुमकिन है। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत भारत से जंग की हामी नहीं, मगर अगर जंग हुई तो 79% पाकिस्तानियों को जीत का यकीन। गलत पाकिस्तान के सर्वे में पाकिस्तानियों की राय सामने आ गई। सर्वे में 12% का हर हाल में अमन को रास्ता देने का मशवरा। कहा, जंग में किसी की जीत नहीं होती। भारतीय जारहियत के जवाब में जंग शुरू करने के सवाल पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 54% ने जंग का आगाज ना करने, जबकि 43% ने भारत से खुलकर जंग का मशवरा दिया। सर्वे में 78% पाकिस्तानियों ने भारतीय एयरलाइंस के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने के हुकूमती इक़दाम को सराहा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी किरदार पर 43% का शक का इजहार। कहा, उन्हें लगता है कि अमरीका भारत को जंग पर उकसाएगा, जबकि 31% ने कहा अमरीका अमन के लिए फौरी किरदार अदा करेगा। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश पर 49% पाकिस्तानियों ने कहा कि कुछ भी हो जाए भारत ये पेशकश कबूल नहीं करेगा। अलबत्ता 28% ने कहा भारत पेशकश कबूल कर सकता है। बलोचिस्तान में तालिब इल्म के पांव से पर्चा हल करने की वीडियो वायरल। तालिब इल्म दोनों हाथों से माजूर है। इम्तिहानी अमले के मुताबिक 16 साल नौजवान FSC फर्स्ट ईयर का इम्तिहान दे रहा है। सैयद रफ़ीउल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज का तालिब इल्म है। चेयरमैन बोर्ड और एडिशनल सेक्रेटरी कॉलेजेस की तालिब इल्म से मुलाकात। तालिब इल्म की इम्तिहानी फीस मुआफ करने का ऐलान कर दिया। तालीमी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट कैथोलिक मसीहियों के नए पेशवा मुंतखब। वो पोप लियो द 14 कहलाएंगे। वो तारीख में पहले अमरीकी पोप हैं। 69 साल के रॉबर्ट का ताल्लुक़ शिकागो इलिनॉय से है। बैनुल-अक़वामी तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बर्र-ए-आज़म जनूबी अमरीका में बतौर मिशनरी गुजारा और पेरू में बिशप रहे। पोप मुंतखब होने से कबल वो वेटिकन में एक बाअसर ओहदे पर फाइज थे और दुनिया भर में बिशप्स की तकर्रीर के मामलात देखते रहे। तवक्को है कि पोप फ्रांसिस की इस्लाहात को आगे बढ़ाएंगे। पोप ने अपने पहले खिताब में अमन की अपील की। आजहानी पोप फ्रांसिस को खिराज अक़ीदत पेश किया। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों में 106 फलस्तीनी शहीद, 350 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में लाए गए हैं। जनूबी गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के 2 इजरायली यूनिट्स पर हमले, मुतादिद फौजियों की हलाकत का दावा। जनूबी लबनान पर इजरायली हमले में 1 शहरी शहीद और 8 जख्मी हो गए। और मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम एयरपोर्ट से आज की 149 परवाजें मनसूख कर दी गई। ऑपरेशन बहाली से अब तक कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 6 परवाजें ऑपरेट की जा सकी हैं। एयरपोर्ट्स की बंदिश से गुज़िश्ता रोज़ 400 परवाजें मुतासर हुई, 130 मनसूख, जबकि 24 मुतबादल जगह मुंतकिल की गई।